ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने का जो काम कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं कर पाई, अब वो कर्नाटक में करने जा रही है। जी हाँ, ये बात सुनने में आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल 28 मई को या उसके आसपास कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और पिछले 3 सालों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे डीके शिवकुमार की मंशा अब जल्द पूरी हो जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा सपोर्ट जो कहा जाए वो राहुल गांधी का माना जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आया, उसमें ये उन्होंने कहा था कि उन्हें पता चला है कि 3 साल पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तब दोनों नेताओं के बीच ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी। इसलिए अब तो 2.5 की जगह 3 साल हो गए हैं और इसलिए सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसके पहले सिद्धारमैया ने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच लगभग पौन घंटे तक एकांत में चर्चा हुई थी। तब 45 मिनट की चर्चा में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए और उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो रहे हैं कि 28 मई या उसके आसपास कभी भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना इस्तीफा दे देंगे। खबर ये भी है कि कांग्रेस सिद्धारमैया को राज्यसभा में भेजना चाहती है और उन्होंने ये ऑफ़र भी उन्हें दे दिया है, लेकिन सिद्धारमैया फ़िलहाल कर्नाटक को छोड़कर दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली न जा कर के बल्कि प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको याद दिला दें कि 3 साल पहले जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, उस समय डीके शिवकुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और इस नाते चूँकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े गए थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा सबसे बड़ा और मजबूत माना जा रहा था। लेकिन सिद्धारमैया एक पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पहले सीएम भी रह चुके हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग जो होता है उसमें जो संख्या बल होती है, आम जनता, वो निसंदेह उस जनाधार को कोई खोना नहीं चाहता, उसको कोई नाराज़ नहीं करना चाहता। इसीलिए सिद्धारमैया की दावेदारी को, उनकी वरिष्ठता को कांग्रेस तब दरकिनार नहीं कर पाई थी, इग्नोर नहीं कर पाई थी। इसलिए आखिरकार जब उस समय दोनों नेता कोई अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं थे, न तो सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार थे, कुर्सी के लिए दावा, और ना ही डीके शिवकुमार, तब किसी ने ये फार्मूला सामने लाया और उसमें ये बात आई कि 2.5 साल तक दोनों को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और तब सिद्धारमैया चूँकि वरिष्ठ हैं और बात सहमति पे हो गई थी कि 2.5 साल तक दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, तब डीके शिवकुमार ने अपना दावा छोड़ दिया था और 2.5 साल इंतज़ार करने का मन बना लिया था। अब जैसे ही 2.5 साल पूरे होने लगे, तब शिवकुमार ने दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, वादा दिलाया, लेकिन तब तक सिद्धारमैया उस कुर्सी के मोह में इतने ज़्यादा बंध चुके थे कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। डीके शिवकुमार वादा निभाने के लिए आला कमान के पास पिछले 6 महीनों में 10 बार जा चुके हैं। हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंच फंस जाता था, लेकिन इस बार डीके शिवकुमार के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि वो आला कमान को ये समझाने में सफल हो गए कि 2.5 साल का जो वादा था वो कांग्रेस आला कमान को पूरा करना चाहिए। बात को समझाने के बाद ही राहुल गांधी ने आखिरकार अपने पत्ते खोले, अपना फैसला सिद्धारमैया को सुना दिया, जो वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों के समय नहीं कर पाए थे। आपको याद होगा कि 2018 में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब छत्तीसगढ़ में तो बम्पर बहुमत मिला था कांग्रेस को और उस समय 4 दावेदारों में से 2 दावेदार अंत में जब रह गए थे, वो भूपेश बघेल और टीएस बाबा थे। और उस समय भी जब दोनों कोई दावा नहीं छोड़ना चाहते थे, तब ये 2.5 साल का फार्मूला सामने आया था और ऐसा ही कुछ राजस्थान में चल रहा था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये रस्साकसी चल रही थी और अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट का दावा, उनके साथ विधायकों की संख्या भी अच्छी थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अशोक गहलोत की जो वरिष्ठता है तब उस समय भारी पड़ी और हाईकमान ने अशोक गहलोत के पक्ष में पहले मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि छत्तीसगढ़ और
राजस्थान में जो 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का जो निर्णय हुआ था वो अलिखित अघोषित था। मतलब दोनों पक्षों में आला कमान की मौजूदगी में बात हुई थी, लेकिन बहुत हल्के से शायद उस बात को लिया गया था और कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। लेकिन ये दोनों मामले जब 18 से 23 के बीच में जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब मामले 2.5 साल के जब फेल हो गए थे, तब कर्नाटक में जब ये मामला आया तो ये बात भी दोहराई गई थी कि छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है, आप उस समय भी आपने फैसला नहीं लिया, और राजस्थान में हो चुका है, तो फिर कर्नाटक में भी यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। DK शिव कुमार की दलील तब भी दी गई थी और आज फिर दी गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के आला कमान को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा और सिद्धारमैया जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कहना पड़ा। बहरहाल वादे होते हैं निभाने के लिए, जो छत्तीसगढ़ में नहीं निभाए गए, राजस्थान में नहीं निभाए गए। छत्तीसगढ़ की स्थिति तो ये थी कि TS बाबा को आखिरी के 6 महीने में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर या कुर्सी लेकर संतोष करना पड़ा। वहीं 2.5 साल बाद जब राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ी तो सचिन पायलट दूर से ही उस कुर्सी को देखते रह गए। लेकिन अनुशासन में बंधे सचिन पायलट ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, ना ही TS बाबा ने। ये अलग बात है कि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत दोनों अपने अपने राज्यों में 5 साल तक सरकार तो चला ले गए, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहकर आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए और उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब कल 28 मई है, बहुत संभावना यही है कि सिद्धारमैया कल इस्तीफा देंगे, और यदि किसी वजह से टलता है तो 1-2 दिन टल भी सकता है, लेकिन इस बात की उम्मीदें कम नज़र आ रही हैं। बहरहाल DK शिव कुमार देखा जाए तो कांग्रेस के एक अच्छे कद्दावर नेता हैं और उनके अंदर जुझारूपन है। दिल्ली में बैठी जो सरकार है उससे उनकी लड़ाई हो चुकी है, गहरी लड़ाई है, कटुता वाली, और उसमें वो जेल भी जा चुके हैं। पिछले चुनाव से पहले उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। लगभग 1 सप्ताह तक रस्साकसी चली थी मुख्यमंत्री का निर्णय होने में, लेकिन आखिरकार सिद्धारमैया ने तब बाजी मार ली थी। लेकिन अब 2.5 की जगह 3 साल बाद ही सही DK शिव कुमार एक बार फिर किंग मेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। सवाल सिर्फ यही है कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वास्तव में इस्तीफा देंगे? क्या कांग्रेस का आला कमान जो काम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं कर सका, जो फैसले नहीं ले सका, कड़ा फैसला, वो क्या वास्तव में कर्नाटक में ले पाएगा? इस बात के जवाब के लिए कीजिए इंतज़ार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं BD निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कर्नाटक में सरकार बदलने या मुख्यमंत्री बदलने से संबंधित हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिए। इस विश्लेषण को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।